क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुद की सोच ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन या सबसे शक्तिशाली दोस्त बन सकती है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बाहर से कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन अगर अंदर से खुद को असफल मानते हैं तो वो सब अधूरा है? साइको साइबरनेटिक्स एक ऐसी किताब है जो इसी सवाल का जवाब देती है। इस किताब के लेखक डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज एक प्लास्टिक सर्जन थे जो हर दिन लोगों के चेहरे बदलते थे। लेकिन उन्होंने एक गहरी बात नोट की। जब किसी व्यक्ति का चेहरा बदलता था तो कई बार उसकी सोच भी बदल जाती थी और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता था। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनका चेहरा तो बदल गया था, मगर उनकी अंदरूनी सोच, उनका आत्मसम्मान और खुद की जो छवि थी वो वैसी ही नकारात्मक बनी रहती थी। वहीं से डॉक्टर माल्ट्ज ने महसूस किया कि असली बदलाव बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। साइको साइबरनेटिक्स हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक मानसिक तस्वीर होती है, सेल्फ इमेज, जो ये तय करती है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और क्या हासिल कर पाते हैं। अगर ये तस्वीर नेगेटिव है तो चाहे हमारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, हम खुद को बार बार असफल बनाएंगे। लेकिन अगर ये तस्वीर पॉजिटिव है तो हम न सिर्फ आत्मविश्वासी बनेंगे बल्कि अपने जीवन में असली सफलता को भी अनुभव करेंगे। यह किताब बताती है कि हमारा दिमाग एक गोल सीकिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, एक ऐसी मिसाइल की तरह जो बार बार अपना रास्ता सुधारती है जब तक कि वह अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाए। अगर हम अपने दिमाग में सही लक्ष्यों की तस्वीरें डालते हैं और बार बार उन्हें विजुलाइज करते हैं तो हमारा दिमाग उसी दिशा में हमें ले जाने लगता है। इस किताब के 16 चैप्टर्स में डॉक्टर माल्ट्ज हमें स्टेप बाय स्टेप ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने पुराने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को हटाकर नए और शक्तिशाली बिलीफ्स को अपना सकते हैं। इसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन मेथड्स और रोजमर्रा की लैंग्वेज को सुधारने के तरीके दिए गए हैं ताकि हम खुद को फिर से प्रोग्राम कर सकें। किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान जो सोचता है वही बनता है, और अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव, सशक्त और रचनात्मक बना लें तो हम किसी भी क्षेत्र में खुद को सफल बना सकते हैं। यहाँ आप सिर्फ शब्द नहीं सुनते बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ और भावना को महसूस करते हैं। हर चैप्टर को इस तरह लिखा और सुनाया गया है कि वो आपके जीवन की किसी न किसी स्थिति से जुड़ सके और आपको ये एहसास दिला सके कि बदलाव मुमकिन है, बस उसकी शुरुआत आपके भीतर से होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक परिवर्तन की यात्रा, जहां हर शब्द, हर विचार और हर चैप्टर आपको खुद से जुड़ने में मदद करेगा और एक नई दिशा दिखाएगा, आपकी असली पहचान की दिशा। चैप्टर 1, द सेल्फ इमेज, योर की टू ए बेटर लाइफ। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं कि हमारी जिंदगी का हर अनुभव, हर भावना और हर निर्णय एक चीज पर निर्भर करता है, हमारी सेल्फ इमेज पर। यह सेल्फ इमेज हमारे भीतर एक अदृश्य आईना है जिससे हम खुद को देखते हैं और तय करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। अगर ये आईना धुंधला है या टूटा हुआ है तो हम खुद को कमजोर, असमर्थ और बेकार समझते हैं। लेकिन अगर ये साफ और सशक्त है तो हम खुद को काबिल, योग्य और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज ने अपने करियर के दौरान कई लोगों के चेहरे बदले, लेकिन उन्होंने देखा कि बाहरी बदलाव के बावजूद अगर किसी व्यक्ति की आंतरिक सेल्फ इमेज नेगेटिव बनी रही तो वो खुद को वैसे ही देखता रहा जैसे पहले। उदाहरण के तौर पर एक महिला थी जिसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था। सर्जरी के बाद वो निशान पूरी तरह से गायब हो गया, लेकिन फिर भी वो खुद को बदसूरत ही मानती रही। दूसरी तरफ एक आदमी जिसने अपना चेहरा गंभीर एक्सीडेंट में खो दिया था, उसने अपनी हालत को स्वीकार किया और इतना आत्मविश्वास विकसित कर लिया कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। इस चैप्टर में बताया गया है कि सेल्फ इमेज कोई जन्मजात चीज नहीं होती, ये अनुभवों, मान्यताओं और बचपन में मिले संदेशों से बनती है। अगर किसी बच्चे को बार बार ये कहा जाए कि वो कुछ नहीं कर सकता तो धीरे धीरे वो उसी सोच को सच मानने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सेल्फ इमेज को बदला जा सकता है। हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं, नए अनुभवों के जरिए खुद की नई तस्वीर बना सकते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज इस चैप्टर में एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं जिसे उन्होंने साइबरनेटिक सिस्टम कहा है। ये एक ऐसी प्रणाली है जैसे एक मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य से भटकती तो है लेकिन लगातार अपने रास्ते को सुधारती रहती है। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी लगातार फीडबैक लेता है और उस फीडबैक के आधार पर खुद को सुधारता है। लेकिन अगर उसे गलत फीडबैक दिया जाए, जैसे कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं काबिल नहीं हूं
तो वो भी उसी दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को बदलिए। खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। खुद को सफल, आत्मविश्वासी और खुशहाल महसूस कीजिए। बार बार उस तस्वीर को अपने मन में दोहराइए। जैसे जैसे आपकी मानसिक छवि बदलती है वैसे वैसे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। यही है इस पहले चैप्टर की ताकत। ये हमें यह समझाता है कि हमारी सीमाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती हैं और उन्हें हम खुद बदल सकते हैं अगर हम अपनी सोच की दिशा बदल दें। चैप्टर 2, डिस्कवरिंग द सक्सेस मैकेनिज्म। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स इस चैप्टर में हमारे भीतर छिपे उस अद्भुत सिस्टम को उजागर करते हैं जिसे वह सक्सेस मैकेनिज्म कहते हैं। उनका मानना है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा साइबरनेटिक सिस्टम होता है जो बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। जैसे मिसाइल अपने टारगेट को ढूंढती है, रास्ते में भटकती है, लेकिन फिर खुद को ठीक करती है और अंत में लक्ष्य पर पहुंच जाती है, ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी हमें लक्ष्य तक पहुंचाने की ताकत रखता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस मिसाइल को सही टारगेट दिया गया होता है और हमारा दिमाग भी तभी काम करता है जब हम उसे सही टारगेट यानी स्पष्ट लक्ष्य दें। डॉक्टर माल्ट्स समझाते हैं कि सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। पहली, स्पष्ट लक्ष्य और दूसरी, उस लक्ष्य को हासिल करने की ईमानदार कल्पना। जब हम अपने माइंड में बार बार उस लक्ष्य की छवि बनाते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो हमारा अचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। हमारा ब्रेन उस इमेज को सच मान लेता है और फिर उसे पूरा करने के लिए रास्ते खोजता है, नए आइडिया देता है, मौके दिखाता है और हमारी क्षमताओं को जगाता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग असल और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी डरावने अनुभव को याद करें या उसकी कल्पना करें तो आपका शरीर वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसे वो अभी सच में हो रहा हो। दिल तेज धड़कने लगेगा, पसीना आ सकता है, सांसें तेज हो सकती हैं। इसी सिद्धांत को सक्सेस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप खुद को सफल होते हुए बार बार देखें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए महसूस करें, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगेगा। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्ट्स एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। सक्सेस मैकेनिज्म तब सबसे अच्छे तरीके से काम करता है जब हम उसे बाधा नहीं डालते, जब हम उस पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब है कि हमें जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, खुद पर शक नहीं करना चाहिए और हर समय अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीखना होगा, ठीक वैसे जैसे कोई तीरंदाज तीर छोड़ने के बाद हवा की दिशा या दूरी की ज्यादा परवाह नहीं करता, बल्कि अपने अभ्यास और लक्ष्य पर भरोसा करता है। डॉक्टर माल्टेज हमें यह भी बताते हैं कि इस मैकेनिज्म को हम कैसे खराब कर देते हैं। जब हम बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, बार बार अपनी गलतियों को दोहराते हैं, तो हमारा दिमाग उसी असफलता की तरफ काम करने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम पॉजिटिव इमेज, सक्सेसफुल फीलिंग्स और खुद पर भरोसे की भावना अपने अंदर भरें। हमें यह समझना होगा कि हमारा माइंड एक सर्विस मैकेनिज्म की तरह है। उसे सिर्फ कमांड चाहिए, दिशा चाहिए। अगर हम उसे डर, संदेह और नकारात्मक सोच की कमांड देंगे तो वह वैसी ही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसे स्पष्ट लक्ष्य, सकारात्मक कल्पना और आत्मविश्वास की कमांड देंगे तो वो हमारी मदद करेगा, रास्ते खोलेगा और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हर इंसान के अंदर सफलता की एक प्राकृतिक प्रणाली मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे पहचान लेता है और एक्टिवेट कर देता है और कोई उसे कभी जान ही नहीं पाता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए तो अपने भीतर के इस सक्सेस मैकेनिज्म को जानिए, समझिए और उसे सक्रिय कीजिए। सफलता कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपके अंदर है, हर वक्त तैयार है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। चैप्टर 3, इमेजिनेशन, द फर्स्ट की टू योर सक्सेस मैकेनिज्म। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स इस अध्याय में कहते हैं कि हमारी कल्पना यानी इमेजिनेशन ही वह पहला टूल है जिससे हम अपने सक्सेस मैकेनिज्म को जागरूक करते हैं। हम चाहे जैसे भी हों, आत्मविश्वासी या डरपोक, सफल या असफल, खुश या दुखी, ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने मन में खुद की कैसी तस्वीर बनाते हैं। हमारी कल्पना में गहरी शक्ति होती है, इतनी गहरी कि वह हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकती है। डॉक्टर माल्टेज बताते हैं
कि जब हम खुद को किसी स्थिति में कल्पना करते हैं, चाहे वह हकीकत हो या नहीं, हमारा दिमाग उस इमेजिनेशन को सच मानकर वैसा ही रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप यह सोचते हैं कि आप किसी मंच पर भाषण दे रहे हैं और सब आपकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, तो आपका दिमाग उस सिचुएशन को एक रियल एक्सपीरियंस की तरह लेता है। इससे आत्मविश्वास की भावना जन्म लेती है। वहीं अगर आप खुद को बार बार फेल होते हुए, लोगों के सामने शर्मिंदा होते हुए या हारा हुआ महसूस करते हुए सोचते हैं, तो आपका दिमाग उसी दिशा में आपकी आदतों और व्यवहार को ढाल देता है। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्ट्स एक बेहद जरूरी बात समझाते हैं। हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में कल्पना करते हैं। यानी अगर कोई बच्चा बार बार अपने आप को बेकार समझता है, डरता है, खुद को कमजोर देखता है, तो वो अपने दिमाग को उस छवि में ढाल देता है। लेकिन अगर वह बच्चा अपनी कल्पना में खुद को बहादुर, समझदार और स्मार्ट देखना शुरू कर दे, तो उसका दिमाग उसके अनुसार व्यवहार बदलना शुरू कर देता है। डॉक्टर माल्ट्स अपने मरीजों का उदाहरण देते हैं जो भले ही शारीरिक रूप से बदल गए थे, लेकिन अगर उनकी इमेजिनेशन वैसी ही रही जैसी पहले थी, जैसे कि मैं बदसूरत हूं या लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उनका व्यवहार भी नहीं बदला। यानी केवल सर्जरी या बाहरी बदलाव से कुछ नहीं होता जब तक इमेजिनेशन नहीं बदली जाती। इस चैप्टर में एक अहम अभ्यास बताया गया है, थिएटर ऑफ द माइंड। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके एक कल्पनात्मक थिएटर में खुद को किसी ऐसी स्थिति में देखते हैं जहां आप सफल हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं। आप उस पूरे दृश्य को रंगों, आवाजों, भावनाओं के साथ दोहराते हैं। जितना ज्यादा आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही तेज आपके दिमाग में यह छवि गहराई से बैठती जाएगी और यही छवि आपकी नई सेल्फ इमेज बन जाती है। डॉक्टर माल्ट्स ये भी समझाते हैं कि केवल पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है जब तक उसके पीछे मजबूत इमेजिनेशन न हो। सिर्फ ये सोचना कि मैं सफल हूं तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप उस सफलता को अपने मन में जी नहीं लेते, महसूस नहीं कर लेते। इसलिए हर दिन कुछ समय निकालकर यह कल्पना करें कि आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं, स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट, शांत और सक्सेसफुल। आपके जीवन में जो भी सीमाएं हैं, वह ज्यादातर आपकी कल्पना की बनाई हुई हैं। अगर आप उन्हें तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इमेजिनेशन को बदलिए, उसे बड़ा बनाइए, पॉजिटिव बनाइए और स्पष्ट बनाइए। आप जिस बदलाव को अपनी बाहरी दुनिया में देखना चाहते हैं, पहले उसे अपने अंदर महसूस कीजिए। तभी आपका सक्सेस मैकेनिज्म पूरी ताकत से काम करेगा और वही सच आपके जीवन में भी उतरने लगेगा। यही इस चैप्टर का मूल संदेश है। इमेजिनेशन आपके दिमाग का स्टार्टिंग पॉइंट है और वहीं से आपकी असली जीत की शुरुआत होती है। चैप्टर 4, डिह्यूमनाइजिंग योरसेल्फ थ्रू फॉल्स बिलीव्स। इस चैप्टर में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी दुश्मनी खुद से ही करते हैं, वो भी बिना जाने, बिना समझे। हम अपने बारे में ऐसी गलत मान्यताएं बना लेते हैं जो धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देती हैं। ये फॉल्स बिलीव्स यानी झूठी मान्यताएं हमारी आत्म छवि को इतना कमजोर बना देती हैं कि हम खुद को एक अधूरा इंसान मानने लगते हैं और फिर वही अधूरापन हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों में दिखने लगता है। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि बचपन में मिली नकारात्मक बातें, बार बार की गई आलोचना, असफलताओं से उपजी हीन भावना या समाज की तुलना की आदतें हमारी असली पहचान को धुंधला कर देती हैं। हम खुद को वैसे देखने लगते हैं जैसा किसी और ने हमें बना दिया, न कि जैसे हम सच में हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को बार बार कहा जाए कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तू तो बेवकूफ है, तो वह बच्चा धीरे धीरे उस झूठ को सच मानने लगता है। वह खुद को वैसे ही देखने लगता है और फिर उसके व्यवहार, निर्णय और सपनों में वही सीमाएं उतर आती हैं। यह चैप्टर हमें समझाता है कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन अगर हमारी सोच ही झूठ पर आधारित हो तो हम एक झूठी जिंदगी जीने लगते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमने अपने दिमाग को पहले ही कह दिया होता है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, या मैं कभी बदल नहीं सकता। डॉक्टर माल्ट्स इस बात पर जोर देते हैं कि खुद को बदलने के लिए पहले उस झूठ को पहचानना और तोड़ना जरूरी है जो हमने अपने बारे में मान रखा है। वह बताते हैं कि हर इंसान में वैल्यू होती है, हर इंसान में काबिलियत होती है, लेकिन जब तक वह खुद को कमतर मानेगा, वह कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। डॉक्टर माल्ट्स एक शानदार तरीका बताते हैं। आप एक कागज पर वो सारी बातें लिखिए जो आप अपने बारे में मानते हैं।
फिर सोचिए कि ये बातें आपने कब और क्यों माननी शुरू की। क्या ये आपकी खुद की सोच है या किसी और ने आपके दिमाग में डाली है? क्या ये सच है या बस डर और असफलता की वजह से बनी छवि? जब आप इन सवालों के जवाब तलाशने लगते हैं, तब आप अपने भीतर की सच्चाई को देखने लगते हैं और फॉल्स बिलीफ्स का जाल टूटने लगता है। इसके साथ ही वे हमें यह भी बताते हैं कि सिर्फ पुराने विश्वासों को तोड़ना ही काफी नहीं है। हमें उनके स्थान पर नई, सशक्त और सच्ची मान्यताएं रखनी होंगी। हमें खुद को यह याद दिलाना होगा, मैं उतना ही अच्छा हूं जितना कोई और, मुझ में काबिलियत है, मेरे पास सीखने, बदलने और बढ़ने की पूरी क्षमता है। ये बातें पहले बनावटी लग सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इन्हें रोज महसूस करते हैं, दोहराते हैं, हमारा दिमाग उन्हें स्वीकार करने लगता है। इस चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यही है कि जब तक आप अपने भीतर की झूठी छवि को पहचान कर उसे बदलते नहीं, तब तक आप अपनी सच्ची ताकत को छू ही नहीं सकते। इसलिए खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वो इंसान हूं जो मैं सच में हूं, या फिर मैं वो बना हूं जैसा मुझे लोगों ने बना दिया है? ये सवाल ही बदलाव की शुरुआत है। आपका दिमाग एक ताकतवर मैकेनिज्म है, लेकिन वह उन्हीं निर्देशों पर चलता है जो आप उसे देते हैं। अगर आप झूठे निर्देश देते हैं, जैसे मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, तो वो आपको वैसी ही जिंदगी देगा। लेकिन अगर आप उसे सच्चाई, आत्म स्वीकृति और विश्वास से भरेंगे, तो वही दिमाग आपको आपकी असली मंजिल तक ले जाएगा। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्ट्ज हमें यही सिखाते हैं कि खुद को डीह्यूमनाइज करना बंद करो और खुद को उस इंसान की नजर से देखो जो आप वास्तव में हो, एक संपूर्ण, काबिल और गहराई से शक्तिशाली इंसान। चैप्टर 5, हाउ टू यूटिलाइज द पावर ऑफ साइबरनेटिक मैकेनिज्म। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज हमारे दिमाग की एक बेहद शक्तिशाली विशेषता के बारे में विस्तार से बात करते हैं, हमारे भीतर मौजूद साइबरनेटिक मैकेनिज्म। यह मैकेनिज्म एक तरह से हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक गोल सीकिंग सिस्टम है, जो हर उस लक्ष्य की दिशा में हमें ले जाने की कोशिश करता है जिसे हम स्पष्ट रूप से अपने भीतर देख और महसूस कर लेते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि यह सिस्टम सही या गलत में फर्क नहीं करता। यह सिर्फ उस इमेज पर काम करता है जो हम उसे बार बार दिखाते हैं, उस दिशा में काम करता है जिसकी हम उसे बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। इसीलिए डॉक्टर माल्ट्ज कहते हैं कि अगर आपने अपने दिमाग को यह इमेज दे रखी है कि आप असफल हैं, डरे हुए हैं, हारे हुए हैं, तो यह साइबरनेटिक मैकेनिज्म उस इमेज को सच करने के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप अपने भीतर खुद को एक कॉन्फिडेंट, सफल और शांत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो वही मैकेनिज्म उसी दिशा में आपको ले जाने लगेगा। यह मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा है जैसे मिसाइल सिस्टम। आप टारगेट सेट कर देते हैं और फिर वह सिस्टम रास्ते की गलती सुधारते हुए भी उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यानी आप जब कोई गोल सेट करते हैं और उसके लिए छोटे छोटे एक्शंस लेते हैं, तो चाहे आप गलतियां करें या रास्ते से थोड़ा भटकें, यह सिस्टम आपको बार बार सही दिशा में लाने की कोशिश करता है। शर्त बस इतनी है कि गोल क्लियर होना चाहिए और इमेज स्ट्रांग होनी चाहिए। डॉक्टर माल्ट्ज इस बात को गहराई से समझाते हैं कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, तो उस लक्ष्य को बार बार अपनी इमेजिनेशन में देखना चाहिए, जैसे कि वह पहले से ही सच हो चुका हो। इस प्रक्रिया को वे सर्वो मैकेनिज्म से जोड़ते हैं, जिसमें जैसे ही हम कोई टारगेट फिक्स करते हैं, हमारा दिमाग उसके आसपास सारी जानकारी, फैसले और एक्शन को ऑटोमेटिकली उस गोल के अनुसार ढालने लगता है। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि हमें फेलियर को एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह देखना चाहिए, जैसे कोई गाइडेंस सिस्टम जो हमें बताता है कि हमें थोड़ी दिशा सुधारने की जरूरत है। कई लोग एक बार की असफलता से हार मान लेते हैं, लेकिन डॉक्टर माल्ट्ज कहते हैं कि हमारी साइबरनेटिक प्रणाली तो हर गलती से सीखकर अगली बार और बेहतर कोशिश करती है। इसलिए गलती से डरने की जगह हमें उससे सीखते हुए फिर से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। वो यह भी बताते हैं कि हर बार जब हम कोई सही एक्शन लेते हैं, कोई अच्छी इमेज बनाते हैं, तो हम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं। जैसे म्यूजिक सीखते वक्त उंगलियां खुद ब खुद सही जगह पर चलने लगती हैं, वैसे ही अगर हम अपने दिमाग को सफलता की इमेज बार बार देंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं होगी। हमारा दिमाग खुद ब खुद सही दिशा में काम करेगा। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि हमारा यह मैकेनिज्म प्रेजेंट मोमेंट में काम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने गोल को अब की स्थिति में इमेजिन करते हैं, जैसे कि वह इस वक्त सच हो रहा है, तभी यह मैकेनिज्म सबसे बेहतर काम करता है। इसलिए सिर्फ यह मत सोचिए कि मैं एक दिन सफल होऊंगा, बल्कि सोचिए मैं अभी सफल हूं, मैं इस वक्त कॉन्फिडेंट हूं। यह चैप्टर एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ समाप्त होता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति क्लियर हैं,
अपने दिमाग को बार बार उस लक्ष्य की इमेज दिखा रहे हैं और रास्ते की गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं, तो आपकी आंतरिक साइबरनेटिक प्रणाली आपको अंततः उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएगी। बस जरूरत है फोकस, प्रैक्टिस और खुद पर विश्वास की। यही इस अध्याय का मूल संदेश है। आपका दिमाग एक बेहद ताकतवर मशीन है जो ठीक उस दिशा में काम करता है जहां आप उसे बार बार इमेज और इमोशंस के जरिए ले जाते हैं। तो क्यों ना आज से ही अपने लक्ष्य की सबसे पॉजिटिव और क्लियर इमेज बनाकर उस पर लगातार काम करना शुरू कर दें। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, द फर्स्ट की टू योर सक्सेस मैकेनिज्म। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स यह समझाते हैं कि हमारी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन हमारी सफलता के दरवाजे की पहली और सबसे अहम चाबी है। वे कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो कुछ भी होता है उसकी शुरुआत पहले मन में बनी एक इमेज से होती है। अगर वह इमेज पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और क्लियर है तो हमारी साइकोमैकेनिकल प्रणाली उसे हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय हो जाती है। लेकिन अगर वह इमेज नेगेटिव, कमजोर या डर से भरी होती है तो वही प्रणाली हमें असफलता की ओर ले जाने लगती है। डॉक्टर माल्ट्स एक उदाहरण देते हैं। अगर कोई बच्चा बचपन में बार बार सुनता है कि वह अच्छा नहीं है, वह कुछ नहीं कर सकता, तो उसकी इमेजिनेशन में खुद की एक नेगेटिव पिक्चर बन जाती है और वह बच्चा बड़ा होकर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह बार बार वही पुरानी इमेज दोहराता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। लेकिन अगर वह बच्चा कल्पना करे कि वह स्मार्ट है, सफल है, दूसरों से बेहतर कर सकता है, तो वही कल्पना उसे साहस, आत्मविश्वास और एक्शन की ओर ले जाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी इमेजिनेशन का हमारी फिजियोलॉजी यानी शरीर पर भी असर पड़ता है। अगर आप बार बार खुद को डरते हुए, फेल होते हुए या शर्मिंदा होते हुए इमेजिन करेंगे तो शरीर भी उसी तरह रिएक्ट करेगा। पसीना, कांपना, पेट में दर्द, सांसों की गति तेज हो जाना। लेकिन अगर आप खुद को शांत, जीतते हुए और आत्मविश्वास से भरा हुआ इमेजिन करेंगे तो शरीर भी उसी के अनुसार शांत और नियंत्रित महसूस करने लगेगा। डॉक्टर माल्ट्स हमें यह सिखाते हैं कि हमारी कल्पना सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक कमांड होती है। और जब हम बार बार किसी चीज को सोचते हैं, महसूस करते हैं और उसे एक रियल एक्सपीरियंस की तरह अपने भीतर जीते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और उसी के हिसाब से व्यवहार करने लगता है। इसलिए अगर आप खुद को असफल मानते हैं, शर्मीला समझते हैं या यह सोचते हैं कि आप कभी भी अच्छी स्पीच नहीं दे सकते, तो यह कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ आपकी एक बार बार दोहराई गई इमेज है जो अब आपके व्यवहार का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। कैसे? डॉक्टर माल्ट्स हमें गाइड करते हैं कि हर दिन कम से कम 30 मिनट शांति से बैठें और अपने मन में एक नई इमेज बनाएं। आप खुद को उस व्यक्ति की तरह देखें जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो खुद को एक मंच पर खड़े होकर स्पष्ट आवाज में बोलते हुए देखें। अगर आप एक बिजनेस लीडर बनना चाहते हैं तो खुद को निर्णय लेते हुए लोगों को गाइड करते हुए देखें। और यह सब ऐसे इमेजिन करें जैसे वह सब अभी इसी वक्त हो रहा हो। यह प्रक्रिया बार बार करने से आपकी पुरानी नेगेटिव इमेज कमजोर होने लगेगी और नई पॉजिटिव इमेज स्ट्रांग होती जाएगी। और जब यह नई इमेज आपके माइंड में बार बार दोहराई जाएगी तो आपका साइको मैकेनिज्म उसी दिशा में आपको ऑटोमेटिकली गाइड करने लगेगा। डॉक्टर माल्ट्स यह भी कहते हैं कि सफल लोग और असफल लोग दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह नहीं होता कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है, बल्कि यह कि कौन अपनी इमेजिनेशन को सही दिशा में इस्तेमाल करता है। जो लोग बार बार खुद को जीतते हुए, सीखते हुए, आगे बढ़ते हुए इमेजिन करते हैं, वे अंततः वैसा ही बन जाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है कि आपकी इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे निगेटिव इमेज के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह आपको पीछे खींचेगा। लेकिन अगर आप इसे अपनी सफलता की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यह टूल आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक पहुंचा सकता है। इसलिए आज से ही अपने भीतर की उस स्क्रीन पर सिर्फ वही इमेज बनाएं जो आपको उस इंसान की तरफ ले जाए जो आप सच में बनना चाहते हैं। यही इस अध्याय का असली संदेश है। चैप्टर 7, द मैसेज फ्रॉम द सर्वो मैकेनिज्म। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स हमारे दिमाग की तुलना एक सर्वो मैकेनिज्म यानी एक ऑटोमेटिक गाइडिंग सिस्टम से करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी मिसाइल में होता है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद को लगातार एडजस्ट करती है। वे कहते हैं कि हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। जब हम किसी गोल या उद्देश्य को स्पष्ट रूप से सेट करते हैं तो यह साइबरनेटिक सिस्टम हमें लगातार फीडबैक देता है
ताकि हम उस दिशा में सुधार करते हुए आगे बढ़ सकें। अगर आपने कभी देखा हो कि एक मिसाइल जब टारगेट की ओर बढ़ती है तो वह सीधी लाइन में नहीं जाती, वह बार बार थोड़ा इधर उधर होती है, लेकिन उसका सिस्टम तुरंत गलती को पकड़ता है और उसे ठीक कर देता है। उसी तरह जब हम कोई गोल सेट करते हैं, जैसे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना, बेहतर बोलना या फिट रहना, तो हमारा मन और शरीर भी उसी दिशा में कोशिश शुरू कर देता है। लेकिन बीच बीच में हमसे गलतियां होती हैं, डर लगते हैं, हम पीछे हटते हैं, पर यही फीडबैक हमारा सर्वो मैकेनिज्म पकड़ता है और हमें वापस उसी दिशा में धकेलता है। डॉक्टर माल्ट्ज समझाते हैं कि यह सिस्टम तभी काम करता है जब हम उसे कोई क्लियर गोल दें। अगर आप बिना उद्देश्य के चलेंगे तो यह सिस्टम कंफ्यूज रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल को डिटेल में अपने माइंड में रखें, उसे देखें, महसूस करें और मानें कि वह हासिल हो सकता है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपकी साइकोमैकेनिकल प्रणाली एक्टिव हो जाती है और उस दिशा में सोच, भावना और व्यवहार में बदलाव आने लगता है। एक दिलचस्प बात यह है कि यह प्रणाली गलती से डरती नहीं है, बल्कि वह गलती को एक जरूरी फीडबैक मानती है। मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए कई बार गलत दिशा में जाती है, लेकिन वह हर गलती से सीखती है और फाइन ट्यून होती जाती है। डॉक्टर माल्टीज कहते हैं कि इंसान को भी यही करना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं और उसमें फेल होते हैं, तो उसे असफलता नहीं मानिए, बल्कि एक मैसेज मानिए जो यह बता रहा है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। इसी को वह करेक्शन मोड कहते हैं। इस चैप्टर में वे एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को भी सामने रखते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क नहीं करता। इसलिए जब आप बार बार किसी लक्ष्य को अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं, तो आपका सर्वो मैकेनिज्म उसे असली मानकर उसी दिशा में खुद को ट्यून करता है। इसलिए हर दिन खुद को उस रूप में देखने की आदत डालें जिसमें आप खुद को देखना चाहते हैं, और जैसे जैसे आप उस इमेज को बार बार दोहराएंगे, आपका सिस्टम उस इमेज को असली मानकर उसी दिशा में निर्णय लेने लगेगा, एक्ट करने लगेगा और गलती होने पर उन्हें करेक्ट करने लगेगा। आपको बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को बार बार क्लियर रूप में अपने दिमाग में रखें, अपने डर को फीडबैक मानें और गलती होने पर खुद को डांटने की बजाय यह समझें कि यह एक सिग्नल है जो आपको सही दिशा में मोड़ रहा है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हम सबके भीतर एक ऑटोमेटिक सक्सेस सिस्टम है जो हर समय एक्टिव है। बस उसे एक स्पष्ट टारगेट देना है और फिर वह सिस्टम हमें छोटी छोटी गलतियों के जरिए भी सही रास्ते की ओर गाइड करता रहेगा। यही है साइको साइबरनेटिक्स का असली जादू, गलती में भी संभावना देखना और फीडबैक को अपने फेवर में यूज करना। चैप्टर 8, डोंट बी एन इमोशनल एमेसरी। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज हमें हमारे इमोशंस यानी भावनाओं की ताकत को समझने और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे सोचने के तरीके का सीधा परिणाम होती है, न कि किसी बाहरी स्थिति का। यानी जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, डर, गुस्सा, दुख या खुशी, वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी घटना की व्याख्या अपने मन में कैसे करते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज समझाते हैं कि ज्यादातर लोग इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को उनके हवाले कर देते हैं। जब वे कहते हैं डोंट बी एन इमोशनल एमेसरी, तो उनका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में हो सकती हैं अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख लें। इस अध्याय में एक गहरा संदेश छिपा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को हीन महसूस करता है, तो वह सिर्फ इसलिए नहीं कि वह वैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह लगातार उस तरह से सोच रहा है। उसकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव बन चुकी है और उसी का असर उसकी फीलिंग्स पर पड़ रहा है। डॉक्टर माल्ट्ज बताते हैं कि हमारे अंदर जो साइको साइबरनेटिक मैकेनिज्म है, वह सिर्फ इमेजेस ही नहीं, बल्कि फीलिंग्स के प्रति भी रिस्पॉन्ड करता है। जब हम बार बार कोई भावना महसूस करते हैं, तो वह हमारे अंदर एक आदत बन जाती है और फिर वह हमारे बिहेवियर का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अगर आप अक्सर डरते हैं, गुस्से में आ जाते हैं या जल्दी निराश हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वैसे ही इंसान हैं। इसका मतलब है कि आप इन फीलिंग्स को लगातार दोहराते आए हैं और अब वह आपकी आदत बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर माल्ट्ज सलाह देते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव इमोशन जैसे डर, जलन या गुस्सा आपके अंदर उठे, तो तुरंत रुकिए और खुद से पूछिए, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह सोच मेरे लिए फायदेमंद है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? जैसे ही आप यह प्रश्न पूछते हैं, आप उस भावना से खुद को अलग कर लेते हैं और उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं।
और यही पहला कदम है इमोशनल कंट्रोल की ओर। इस अध्याय में डॉक्टर माल्ट्ज ये भी बताते हैं कि इमोशंस का सीधा संबंध हमारी बॉडी के साथ भी है। अगर आप अक्सर गुस्से में रहते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप डरते हैं तो आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, और अगर आप दुखी रहते हैं तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी हमारे इमोशंस सिर्फ हमारे मन को नहीं बल्कि हमारे शरीर को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए डॉक्टर माल्ट्ज एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक बताते हैं, एक्ट एज इफ। इसका मतलब है कि अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त ऐसा व्यवहार करें जैसे आप कॉन्फिडेंट हों। अगर आप दुखी हैं तो वैसा काम करें जैसा एक खुश इंसान करता है। जैसे जैसे आप इस तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपका माइंड भी उसी दिशा में मूव करने लगता है। यह एक तरह से अपने आप को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। अंत में डॉक्टर माल्ट्ज ये जोर देकर कहते हैं कि हमारी इमोशंस हमारी सेवा के लिए है, हमारे नुकसान के लिए नहीं। अगर हम उन्हें समझें, स्वीकार करें और उन्हें दिशा दें तो वे हमें ऊर्जा, साहस और प्रेरणा दे सकती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें बेकाबू छोड़ दें तो वे हमें भीतर से तोड़ सकती हैं। इसलिए इस अध्याय का मूल संदेश है, अपने इमोशंस के गुलाम मत बनिए, उन्हें पहचानिए, समझिए और अपने गोल्स के हिसाब से उनका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि एक बार जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आपकी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं। चैप्टर 9, द रेस्टफुल माइंड। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज हमें उस स्थिति की ओर ले जाते हैं जहां हमारा दिमाग शांत, संतुलित और तनाव मुक्त होता है। वे बताते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी वेल बीइंग इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा माइंड कितना रिलैक्स्ड है। अगर हमारा दिमाग हर वक्त चिंताओं, डर और दबावों से घिरा हुआ है तो हम अपने भीतर छिपी क्षमताओं तक नहीं पहुंच सकते। डॉक्टर माल्ट्ज समझाते हैं कि जिस तरह कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तब सबसे अच्छी ध्वनि देता है जब उस पर बिना तनाव के बैलेंस के साथ हाथ रखा जाए, उसी तरह हमारा माइंड भी तभी बेस्ट रिजल्ट देता है जब वह शांत और आराम की स्थिति में होता है। वे बताते हैं कि लोग अक्सर मानते हैं कि चिंता करना जरूरी है ताकि वे कुछ मिस न कर दें या गलतियों से बच सकें, लेकिन असलियत यह है कि चिंता और घबराहट दिमाग को जकड़ लेती है, जिससे हमारी सोचने की ताकत सीमित हो जाती है और हम रिएक्टिव हो जाते हैं, क्रिएटिव नहीं। इस अध्याय में वे हमें रिलैक्सेशन की साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल वैल्यू समझाते हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स होते हैं तो हमारा शरीर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, जो हमें हीलिंग, एनर्जी रिस्टोर और इमोशनल बैलेंस की दिशा में ले जाता है। यही वह स्थिति है जिसमें हमारी साइकोसाइबरनेटिक प्रणाली सबसे अच्छी तरह काम करती है। यानी जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा ऑटोमेटिक सक्सेस मैकेनिज्म सबसे असरदार होता है। डॉक्टर माल्ट्ज बताते हैं कि रिलैक्स होना सीखा जा सकता है, यह कोई लक नहीं बल्कि एक स्किल है। वे सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम 15-30 मिनट निकालें जहां आप पूरी तरह शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और खुद को कल्पना में ऐसे अनुभवों में रखें जो सुखद, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक हों। इसे वे सेंसरी इमेजिनेशन कहते हैं, जहां आप अपने 5 इंद्रियों से यह अनुभव करने की कोशिश करते हैं कि आप एक शांत, सकारात्मक स्थिति में हैं। यह प्रैक्टिस न सिर्फ दिमाग को आराम देती है बल्कि आपकी सेल्फ इमेज को भी धीरे धीरे पॉजिटिव बनाती है। एक और जरूरी बात जो इस अध्याय में सामने आती है वह यह है कि जब हम रिलैक्स होते हैं तो हमारी फीलिंग्स और थॉट्स में क्लैरिटी आती है। हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, फैसले सही ले पाते हैं और दूसरों से बेहतर जुड़ पाते हैं। रिलैक्स माइंड केवल परफॉर्मेंस के लिए जरूरी नहीं है, यह हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ और हमारे आत्मसम्मान के लिए भी जरूरी है। डॉक्टर माल्ट्ज यह भी बताते हैं कि रिलैक्सेशन का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं या आलसी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि जो भी करें उसे शांत मन, केंद्रित ध्यान और पॉजिटिव एनर्जी के साथ करें। जब माइंड टेंशन से मुक्त होता है तो उसका फोकस गहरा हो जाता है और वह बड़ी से बड़ी चुनौती का समाधान भी सहजता से खोज सकता है। इस अध्याय का सार यही है कि हमें अपनी लाइफ में रिलैक्सेशन को कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह अपनाना चाहिए। रोजाना का रिलैक्सेशन, चाहे वह डीप ब्रीदिंग हो, इमेजिनेशन हो या शांत वॉक, हमारे दिमाग को उस रेस्टफुल स्टेट में लाता है जहां हम खुद से फिर से जुड़ते हैं, जहां डर और चिंता गायब हो जाते हैं और जहां हमारा असली क्रिएटिव पावर जागता है। डॉक्टर माल्ट्ज हमें यह याद दिलाते हैं कि एक शांत दिमाग ही वह जमीन है जहां आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और सफलता की फसल उगती है।
इसलिए अगले बार जब आप किसी चीज को लेकर तनाव में हो तो खुद से कहिए, मुझे अभी रिलैक्स होना है, ताकि मेरा सर्वो मैकेनिज्म अपना काम कर सके। यही मानसिक शांति का रहस्य है। चैप्टर 10, डिस्टर्बिंग थॉट्स को कैसे हैंडल करें। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज एक ऐसे मुद्दे पर रोशनी डालते हैं जो हर इंसान के जीवन में बार बार आता है, नेगेटिव और डिस्टर्बिंग थॉट्स। वह कहते हैं कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमारे मन में अनचाहे परेशान करने वाले विचार आते ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि वे विचार आते हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि हम उन विचारों के साथ क्या करते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज बताते हैं कि हमारा माइंड एक तरह की मशीन की तरह है जो लगातार थॉट्स जनरेट करता रहता है। इनमें से कई विचार पुराने अनुभवों, डर, शर्म या फेलियर से जुड़े होते हैं। कभी कभी ये विचार इतने ज्यादा शक्तिशाली लगते हैं कि हमारा मूड, एनर्जी और कॉन्फिडेंस पूरी तरह डाउन हो जाता है। लेकिन डॉक्टर माल्ट्ज यह स्पष्ट करते हैं कि इन विचारों की ताकत हमारे रिएक्शन में छिपी होती है, न कि खुद विचार में। अगर हम इन विचारों को सच मान लें, बार बार उन पर ध्यान दें, तो वे हमें कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें सिर्फ एक मेहमान की तरह देखें जो आया है और जाएगा भी, तो वे हमें छू भी नहीं सकते। इस अध्याय में वे हमें एक बेहद महत्वपूर्ण टेक्निक सिखाते हैं जिसे वे कैंसल टेक्निक कहते हैं। जब भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में आए, जैसे तू तो कभी सफल नहीं हो सकता, लोग तुझे रिजेक्ट कर देंगे, तू बेकार है, तो तुरंत अपने दिमाग में जोर से कहो कैंसल। इससे आप उस विचार को पहचानते हो, उसे एक्सेप्ट किए बिना रद्द कर देते हो और फिर खुद को पॉजिटिव दिशा में शिफ्ट कर पाते हो। डॉक्टर माल्ट्ज यह भी बताते हैं कि जैसे ही हम किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ते हैं, हमें तुरंत उसके विपरीत विचार को सोचने की आदत डालनी चाहिए। अगर दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकता, तो आप कहिए मैं ये कर सकता हूं, मैंने पहले भी कई बार किया है। अगर दिमाग कहे मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, तो कहिए मेरे अंदर यूनिक काबिलियत है जो किसी और में नहीं। यह अभ्यास आसान नहीं होता, लेकिन बार बार करते रहने से हमारा माइंड नई आदतें बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि बार बार के थॉट पैटर्न ही हमारी सेल्फ इमेज को बनाते हैं। अगर हम हर दिन डिस्टर्बिंग, डरावने और रिजेक्टिंग थॉट्स में डूबे रहते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम सजग होकर अपने माइंड को गाइड करें, तो हम अपने थॉट्स के मास्टर बन सकते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज एक और जरूरी बात बताते हैं, थॉट्स को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें देखने और बदलने की कला सीखनी है। क्योंकि अगर आप उन्हें दबाओगे, तो वे और ज्यादा जोर से वापस आएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें शांत मन से देखो, समझो और फिर सोचो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप उन्हें सही दिशा में मोड़ सकते हो। इस अध्याय का सार यही है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके गाइड बन सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर थॉट सच्चाई नहीं होता, वह बस एक संभावित व्याख्या होती है और हमें तय करना होता है कि हम किस व्याख्या को चुनते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज हमें सिखाते हैं कि जैसे कोई रेडियो पर चैनल बदलता है, वैसे ही हम अपने माइंड का चैनल भी बदल सकते हैं। और अंत में वे हमें याद दिलाते हैं कि जब भी कोई डिस्टर्बिंग थॉट आए, घबराने की बजाय मुस्कुराइए और कहिए ये बस एक पुराना पैटर्न है और अब मैं इसे बदल रहा हूं। यही है मानसिक स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी। चैप्टर 11, अपनी कल्पना की शक्ति को सही दिशा में कैसे इस्तेमाल करें। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज हमें एक गहरी लेकिन बेहद व्यावहारिक सच्चाई से परिचित कराते हैं, हमारी इमेजिनेशन यानी कल्पना की ताकत। वह कहते हैं कि इंसान का माइंड हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। अगर आप किसी डरावने अनुभव को याद करें, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे वह उस सिचुएशन में कर रही थी। हार्ट बीट तेज हो जाएगी, पसीना आ सकता है, घबराहट महसूस होगी। अब सोचिए, अगर नकारात्मक कल्पनाएं हमें डरा सकती हैं, तो पॉजिटिव और सशक्त कल्पनाएं हमें कितना ऊपर उठा सकती हैं। डॉक्टर माल्ट्ज कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक सर्वो मैकेनिज्म है, यानी एक ऐसा टारगेट ढूंढने वाला सिस्टम जो हमारी कल्पना के अनुसार दिशा लेता है। जब आप अपने बारे में ये कल्पना करते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, शांत हैं, सक्सेसफुल हैं, तो ब्रेन उस कल्पना को सच करने के लिए अपने रिसोर्सेज एक्टिवेट कर देता है। लेकिन जब आप बार बार खुद को कमजोर, डरपोक या फेलियर की इमेज में देखते हैं, तो ब्रेन उस दिशा में काम करने लगता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी कल्पना की दिशा को सजग होकर चुनें। इस अध्याय में डॉक्टर माल्ट्ज हमें एक एक्सरसाइज सिखाते हैं जिसे वह द थिएटर ऑफ द माइंड कहते हैं।
इसमें आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके खुद को एक थिएटर हॉल में बैठा हुआ कल्पना करें। पर्दे पर एक मूवी चल रही हो और उस मूवी में आप हैं, लेकिन एक पॉजिटिव, आत्मविश्वासी, मजबूत और सफल वर्जन में। आप देख रहे हैं कि आप उस सिचुएशन को बखूबी हैंडल कर रहे हैं जो आपको पहले डराती थी। आप लोगों से आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में पास हो रहे हैं, या जो भी आपकी विश है वह मूवी में दिख रहा है। डॉक्टर माल्ट्ज जोर देते हैं कि यह कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि माइंड को प्रोग्राम करने की एक साइंटिफिक टेक्निक है। जब आप बार बार इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस इमेज को रियल मानने लगता है और फिर वह इमेज आपकी नई सेल्फ इमेज बन जाती है। नतीजा यह होता है कि आपका बिहेवियर, फीलिंग्स और रिएक्शन उस नई इमेज से मैच करने लगते हैं। डॉक्टर माल्ट्ज यह भी कहते हैं कि अगर आपकी पुरानी सेल्फ इमेज बहुत नेगेटिव रही है तो शुरुआत में पॉजिटिव कल्पना करना मुश्किल लग सकता है। ऐसे में आपको खुद को यह याद दिलाना होगा कि यह सिर्फ अभ्यास की बात है। जैसे जैसे आप नियमित रूप से इस थिएटर ऑफ द माइंड एक्सरसाइज को करते जाएंगे, आपकी कल्पना और स्पष्ट होती जाएगी और उसका असर आपके बिहेवियर पर दिखने लगेगा। वे यह भी कहते हैं कि कल्पना को केवल विश करने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यानी जब आप खुद को उस विजुअलाइजेशन में देखें तो महसूस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके चेहरे पर क्या एक्सप्रेशन है, आपके अंदर कैसा कॉन्फिडेंस है, आसपास लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। यह इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपके ब्रेन को यकीन दिलाता है कि यह रियल है। इसके अलावा डॉक्टर माल्ट्ज एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। कल्पना का सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले होता है। इन समयों पर हमारा माइंड अल्फा स्टेट में होता है, जहां सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसीलिए दिन की शुरुआत और अंत में पॉजिटिव सेल्फ इमेज की कल्पना करना बेहद असरदार होता है। इस अध्याय का सार यही है कि आप जो इमेज अपने माइंड में बार बार डालते हैं वही आपकी असलियत बनती है। अगर आप खुद को हीरो की तरह देखते हैं तो धीरे धीरे आप उस रोल में फिट होने लगते हैं। अगर आप खुद को बार बार फेलियर के रूप में देखते हैं तो आपके बिहेवियर उसी के मुताबिक बनने लगते हैं। इसलिए डॉक्टर माल्ट्ज हमें सजगता से अपनी कल्पना को गाइड करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वहीं से हमारा रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 12, असफलताओं और गलतियों को सफलता के स्टेप्स में कैसे बदले। इस अध्याय में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज हमें एक बहुत ही जरूरी और प्रभावशाली दृष्टिकोण सिखाते हैं। वो यह कि असफलता कोई स्थायी पहचान नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक फीडबैक है, एक संकेत जो हमें बताता है कि हमें किस दिशा में सुधार करना है। वह कहते हैं कि जैसे कोई मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले बार बार दाएं बाएं भटकती है, वैसे ही इंसान भी अपने गोल तक पहुंचने से पहले गलतियां करता है। लेकिन अगर मिसाइल हर बार अपनी गलती को नोट करके खुद को एडजस्ट करती है तो आखिरकार वो लक्ष्य तक पहुंच ही जाती है। ठीक इसी तरह हम भी अगर अपनी गलतियों को डांटने या अफसोस करने की बजाय सीखने के मौके के रूप में लें तो हमारी हर असफलता एक सीढ़ी बन सकती है जो हमें ऊपर उठाती है। डॉक्टर माल्ट्ज बताते हैं कि असली समस्या गलती नहीं होती, बल्कि हम उस गलती को किस नजर से देखते हैं यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आप अपनी एक गलती को अपनी पहचान बना लें, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूं, मेरे बस का कुछ नहीं है, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें मैंने एक कोशिश की जो सफल नहीं हुई, अब मैं बेहतर तरीके से फिर कोशिश करूंगा, तो आप अपने माइंड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि सक्सेसफुल लोग गलती करने से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को गलती से अलग कर लिया होता है। वे जानते हैं कि गलती का मतलब है सीखने का एक और मौका। वे इसे व्यक्तिगत विफलता नहीं मानते, बल्कि प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वे फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानते, बल्कि एक डेटा पॉइंट मानते हैं जो उन्हें बताता है कि अगली बार क्या सुधार करना है। इस चैप्टर में डॉक्टर माल्ट्ज एक और अहम बात समझाते हैं। आपका ब्रेन हर अनुभव को स्टोर करता है, लेकिन आप उस स्टोरेज का क्या मतलब निकालते हैं, वही आपकी जिंदगी को आकार देता है। अगर आपने बचपन में किसी के सामने बोलते हुए ठोकर खाई और सब हंसे, तो उस घटना को आप मैं पब्लिक में बोल नहीं सकता के रूप में स्टोर कर लेते हैं, और यही स्टोर्ड इमेज आपकी सेल्फ इमेज बन जाती है। लेकिन अगर आप उस अनुभव को यह कहकर रिफ्रेम करें कि मैंने उस समय तैयारी नहीं की थी, अब मैं सीख कर बेहतर बन सकता हूं, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव दिशा में बदल सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारा माइंड फाइनल नहीं है, वो बदल सकता है, रिप्रोग्राम हो सकता है।
लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम पुरानी गलतियों को बार बार रिप्ले करने की बजाय उन्हें नए नजरिए से देखें और उनसे पॉजिटिव लेसन निकालें। डॉक्टर माल्ट्स हमें एक अभ्यास भी देते हैं। हर रात सोने से पहले दिन भर में हुई किसी गलती को दोबारा सोचिए, लेकिन इस बार नकारात्मक भावनाओं के साथ नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की तरह। पूछिए, मैंने क्या किया, उसका रिजल्ट क्या आया, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं। इस रिव्यू प्रक्रिया से माइंड सीखता है और बिना इमोशनल बोझ के खुद को बेहतर बनाता है। इसके साथ ही वह हमें चेतावनी भी देते हैं कि जब हम अपनी गलतियों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और खुद को बार बार दोषी ठहराते हैं, तो हम अपने माइंड को डिफेंसिव और डरे हुए मोड में डाल देते हैं। ऐसे में ब्रेन फ्रीज हो जाता है, क्रिएटिविटी रुक जाती है और हम नई कोशिशों से कतराने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गलतियों के प्रति एक हेल्दी, लर्निंग ओरिएंटेड रवैया रखें। इस अध्याय का सार यही है कि गलती करना इंसानी प्रक्रिया है, लेकिन उस गलती को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए और कैसे उसका उपयोग किया जाए, यही हमारी सफलता तय करता है। अगर हम अपनी असफलताओं को एक स्टेप की तरह लें तो हम हर बार थोड़ा और ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें अपनी पहचान बना लें तो हम वहीं रुक जाते हैं। डॉक्टर माल्ट्स हमें सिखाते हैं कि फेलियर को पर्सनल नहीं लें, बल्कि उसे प्रोसेस का हिस्सा माने और खुद को बार बार बेहतर करते रहें, क्योंकि यही सफलता की असली साइकोलॉजी है। चैप्टर 13, रिलैक्सेशन, सक्सेसफुल सेल्फ इमेज के लिए एक पावरफुल टूल। इस चैप्टर में डॉक्टर मैक्सवेल माल्टज हमें यह सिखाते हैं कि रिलैक्स रहना हमारी परफॉर्मेंस, हमारी सोच और हमारी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए कितना जरूरी है। जब इंसान टेंशन में होता है तो उसका दिमाग फोकस नहीं कर पाता, छोटे छोटे काम भी भारी लगते हैं और गलतियां लगातार होती हैं। लेकिन जब हम रिलैक्स होते हैं तब हमारा दिमाग अपने नेचुरल रिदम में काम करता है और हम बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि टेंशन हमारे क्रिएटिव माइंड को ब्लॉक कर देता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल, एक आर्टिस्ट या फिर एक खिलाड़ी, अगर आप खुद को शांत और संतुलित नहीं रख पाते तो आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। लेकिन रिलैक्सेशन एक ऐसी टेक्निक है जो हमें अपने इंटरनल मशीन को रीसेट करने की ताकत देती है। इस चैप्टर में एक खास बात बताई गई है, जब आप रिलैक्स होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। यही वो माइंड है जो आपकी इमेजिनेशन, आपकी आदतें और आपकी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। इसलिए जब आप रोजाना थोड़ी देर खुद को शांत करने की प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गहरी सांस लेना, आंखें बंद करके कुछ अच्छा सोचते हुए बैठना या किसी पॉजिटिव इमेज को बार बार देखना, तो आप अपनी सेल्फ इमेज को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। डॉक्टर माल्ट्स ये भी बताते हैं कि रिलैक्सेशन सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल होता है। आपको अपने दिमाग से वो बेकार की फिक्रें, डर और खुद पर शक करने वाली सोच को हटाना होगा, क्योंकि जब माइंड रिलैक्स होता है तभी वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। वो कहते हैं कि जैसे एक म्यूजिशियन का बेस्ट परफॉर्मेंस तब निकलता है जब वो अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ एक लय में होता है, वैसे ही इंसान भी अपने ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करके अपने अंदर छिपी पॉसिबिलिटीज को बाहर ला सकता है। अंत में डॉक्टर माल्ट्स हमें ये सुझाव देते हैं कि हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम रिलैक्सेशन के लिए निकालें। ये वक्त कोई वेस्टेड टाइम नहीं है, बल्कि ये आपकी मेंटल क्लियरिटी और पर्सनल ग्रोथ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप रोजाना खुद को शांत और स्थिर करना सीख लेते हैं तो आप ना सिर्फ ज्यादा आत्मविश्वासी बनते हैं, बल्कि अपने हर टारगेट की ओर तेजी से बढ़ते हैं। चैप्टर 14, योर न्यू लाइफ, किसी भी मोमेंट से शुरू हो सकती है। इस चैप्टर में डॉक्टर मैक्सवेल माल्टज एक बेहद प्रेरणादायक बात बताते हैं कि बदलाव का कोई तय समय नहीं होता। हम जब चाहें तब अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, चाहे हमारा अतीत कैसा भी रहा हो। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, अब मैं नहीं बदल सकता, मेरे हालात ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये सोच ही उन्हें जकड़े रहती है। डॉक्टर माल्ट्स हमें याद दिलाते हैं कि नया जीवन किसी भी पल से शुरू किया जा सकता है, सिर्फ एक फैसला लेकर। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सोच, नकारात्मक अनुभवों और डर के आधार पर जीता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सेल्फ इमेज बदलने का फैसला करता है, उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। डॉक्टर माल्ट्स बताते हैं कि जिंदगी एक रंगमंच की तरह है और हम सब इसमें एक्टर हैं। अगर हमें अपनी भूमिका बदलनी है तो सबसे पहले हमें उस भूमिका की इमेज अपने मन में बनानी होगी, और यही से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। वो कहते हैं कि हमारा माइंड गुजरे हुए कल और आने वाले कल में उलझा रहता है, लेकिन असल शक्ति अभी में है। हम जिस भी मोमेंट में खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं और ये तय करते हैं
कि अब से हम खुद को बेहतर बनाएंगे, उसी पल से परिवर्तन शुरू हो जाता है। नई जिंदगी की शुरुआत बाहरी बदलावों से नहीं, बल्कि उस अंदरूनी निर्णय से होती है जो हम अपने बारे में लेते हैं। इस चैप्टर में एक खास बात यह भी कही गई है कि हमें खुद को माफ करना सीखना होगा। बहुत से लोग अपने पुराने फैसलों, गलतियों या व्यवहारों को लेकर खुद को बार बार दोषी महसूस करते हैं, लेकिन जब तक हम अपने पुराने वर्जन को माफ नहीं करते, तब तक हम नए वर्जन में ट्रांजिशन नहीं कर पाते। सेल्फ इमेज को अपडेट करना तब तक मुश्किल रहेगा जब तक हम अपने अतीत को ढोते रहेंगे। इसीलिए डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि खुद को स्वीकारो, माफ करो और आगे बढ़ो। इस चैप्टर का सार यही है कि जिंदगी में किसी भी मोड़ से नई शुरुआत की जा सकती है। आपके विचार ही आपकी नई दुनिया की नींव रखते हैं। अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और शांत व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपकी आदतें, रिएक्शन और परिस्थितियां भी उसी दिशा में बदलने लगेंगी। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह संभव है अगर आप आज, अभी, इस मोमेंट से अपनी नई लाइफ की शुरुआत करना तय कर लें। चैप्टर 15, द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। इस चैप्टर में डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स हमें एक बहुत गहरी बात सिखाते हैं कि जब तक हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक हम अपनी सेल्फ इमेज को स्थायी रूप से नहीं बदल सकते। बहुत से लोग अपनी परिस्थितियों, बचपन के अनुभवों, समाज या फिर किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब इंसान कहता है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। इस चैप्टर में एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है कि दो लोग एक जैसे ही मुश्किल हालात से गुजरे, लेकिन एक ने हालात को खुद पर हावी होने दिया, जबकि दूसरे ने वही हालात एक अवसर की तरह देखे और खुद को बेहतर बना लिया। फर्क बस जिम्मेदारी लेने के दृष्टिकोण का था। डॉक्टर माल्ट्स बताते हैं कि जब हम खुद को विक्टिम समझते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज कमजोर हो जाती है। हम खुद को लाचार मानने लगते हैं और फिर किसी भी बड़े लक्ष्य के लिए खुद को सक्षम महसूस नहीं करते। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, तो हमारी सेल्फ इमेज सशक्त होने लगती है। हमें लगता है कि हम हालात को बदल सकते हैं, हम खुद को बदल सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात यह भी कही गई है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ही सब किया है, तो मैं ही दोषी हूं। लेकिन डॉक्टर माल्ट्स कहते हैं कि दोष देना और जिम्मेदारी लेना दोनों में फर्क है। दोष देने से इंसान अंदर से टूटता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से वो मजबूत बनता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है कि हम स्वीकार करते हैं कि हम ही अपने विचारों, भावनाओं और फैसलों के मालिक हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है कि मेरे पास चॉइस नहीं थी, मेरे हालात खराब थे, तो वह अनजाने में अपनी सेल्फ इमेज को कमजोर करता है। लेकिन जो इंसान कहता है कि हाँ, ये मुश्किल था, लेकिन मैंने अपना रास्ता चुना, उसकी सेल्फ इमेज ताकतवर बनती है। डॉक्टर माल्ट्स हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमारी आंतरिक शक्ति तभी बाहर आती है जब हम खुद को जिम्मेदार मानते हैं, न कि परिस्थितियों का शिकार। इस चैप्टर का अंतिम संदेश यही है कि अगर आप अपनी जिंदगी में असली, स्थायी और गहरा बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार करें कि आप ही अपने जीवन के निर्देशक हैं। आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप अपनी फीलिंग्स को बदल सकते हैं, अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पूरी तरह से खुद को रिक्रिएट कर सकते हैं। यही सोच आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है, और यही सोच आपकी सेल्फ इमेज को एक नई दिशा देती है। चैप्टर 16, द फाइनल फॉर्मूला। सफलता और खुशी के लिए डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स इस अंतिम चैप्टर में एक ऐसा फॉर्मूला बताते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो कहते हैं कि आपकी सेल्फ इमेज ही आपके व्यवहार, आपके फैसलों और आपकी आदतों की जड़ है। अगर आप अपनी सेल्फ इमेज को सही तरीके से डिजाइन कर लें, तो सफलता अपने आप आपके जीवन में आ जाएगी। डॉक्टर माल्ट्स बताते हैं कि सेल्फ इमेज बदलने के लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं। पहला, लगातार पॉजिटिव इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करना। दूसरा, अपने आप को बार बार ये विश्वास दिलाना कि आप सफल और काबिल हैं। तीसरा, अपने अंदर की पुरानी गलत धारणाओं और नकारात्मक सोच को पहचान कर उन्हें हटाना। ये तीनों कदम मिलकर आपकी सेल्फ इमेज को पूरी तरह रीसेट कर देते हैं। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि बदलाव का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको धैर्य और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी आपको खुद से झूठ बोलना पड़ता है,
यानी कि आप अपने बारे में जो नकारात्मक सोचते हैं उसे बदलने के लिए आपको पहले खुद को पॉजिटिव मैसेज देना होगा। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को दवाई देता है, वैसे ही आपको खुद को नए विचार देने होंगे। डॉक्टर माल्ट्ज इस बात पर भी जोर देते हैं कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि सबसे बड़ी सफलता आपकी खुद से संतुष्टि और आंतरिक शांति होती है। जब आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होती है, तब आप अपने डर, चिंता और असफलता के डर को पीछे छोड़ देते हैं। आप बिना किसी हिचक के अपने सपनों को पूरा करने की तरफ बढ़ते हैं। अंत में डॉक्टर माल्ट्ज कहते हैं कि यह फॉर्मूला केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में अमल में लाना होगा। हर दिन, हर पल अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखें, खुद को सुधारते रहें और अपने अंदर की ताकत को पहचानें। यही आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। पसंद किया आपने इस ऑडियो बुक को सुनना। यह किताब साइको साइबरनेटिक्स ने हमारी सोच और आत्म छवि को बदलने का एक अनमोल रास्ता दिखाया है। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज ने जो ज्ञान और तकनीकें साझा की हैं, वे सिर्फ किताब के पन्नों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारकर हम अपनी पूरी जिंदगी को नया रूप दे सकते हैं। इस ऑडियो बुक के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हमारी सेल्फ इमेज हमारे व्यवहार, हमारी आदतों और हमारी सफलता को प्रभावित करती है। हमने सीखा कि कैसे अपने अंदर के नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलना संभव है और कैसे हम अपनी सोच को पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित होगी। यह आपको याद दिलाती है कि आपकी असली ताकत आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। अब आपकी बारी है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें, अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाएं और अपने सपनों को सच करने के लिए कदम बढ़ाएं। मैं आभारी हूं कि आपने इस ऑडियो बुक के साथ अपना समय बिताया। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।